हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। और लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था चैप्टर 1 के बारे में आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। और आज का जो वीडियो रहने वाला है, आज सिर्फ प्योरली मैं पेनल्टीज़ पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि पेनल्टीज़ का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है और ये 4 to 5 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, जिसमें हम हमेशा पेनल्टीज़ गलत लिख के आते हैं या फिर इम्प्रिजमेंट हम लोग गलत लिख के आते हैं। तो ये आप वीडियो एग्ज़ाम टाइम में देख सकते हो। इसके लिए मैं ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाने वाली हूँ और इसी रीज़न की वजह से मैंने पेनल्टीज़ का जो ये वीडियो है ये अलग से रखा था कि एग्ज़ाम के दिन भी आप मॉर्निंग में इसे देख सको। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग इस पेनल्टी की वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे 66B से यहाँ पे मैंने पेनल्टीज़ ली है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में 65 to 67 ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में पेनल्टीज़ यहाँ पे दी गई है। इस रिलेटेड ये सेक्शन है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी तरह का आप एसेस करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट या सिस्टम या फिर आई कैन से नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को अगर आप एसेस करने की कोशिश करते हो या फिर कोई ऐसी डाउनलोड करते हो कॉपीज़, या कोई भी तरह का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, या फिर आप ऐसे वायरस को डाल देते हो कंप्यूटर में जो आपके सिस्टम को डैमेज करे, या फिर आप उसे डैमेज करने की कोशिश करते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्ट करते हो उसको, या फिर यू आर डिनाइंग टू असेस दैट पर्सन्स टू ऑथराइज टू असेस एनी कंप्यूटर एंड ऑल एंड इफ़, या फिर अगर किसी की आप हेल्प भी करते हो कि दूसरे का वो डेटा चुरा सके, तो ये भी एक तरह का क्राइम होगा। या फिर आप कोई भी तरह की ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जो कि टेम्परिंग की कोशिश करती है उसके डेटा को। ठीक है, जैसे साइबर क्राइम हम लोग होता है जनरली वैसा ही। या फिर किसी का डेटा आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो या अल्टर कर रहे हो उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन को, तो ये केस में भी ये एक कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स माने जाएंगे। और आप लोग देखते ही हो साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है, तो इसके लिए इसकी जो पेनल्टीज़ है काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ रखी गई है। इसकी पेनल्टी है अप टू 1 करोड़ और जेल आपकी टर्म लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे तो आपकी पेनल्टी होगी अप टू 1 करोड़। और अगर इम्प्रिजमेंट की बात करें तो अप टू लाइफ टर्म, मतलब लाइफ टर्म तक के लिए आपकी पेनल्टी, लाइफ टर्म तक के लिए आपको क्या रख सकते हैं, जेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 65 से 67 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में ख़त्म होता है। उसके बाद में एक रेसिड्यूरी पेनल्टी होती है, जहाँ पे कहीं भी पेनल्टी अगर आपकी नहीं दी गई है तो कोर्ट आपको पेनल्टी यहाँ पे क्या लगाएगा, तो वो लगाएगा 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। जो भी पर्सन कॉन्ट्रावेंट करता है कोई भी तरह की प्रोविज़न को और वो प्रोविज़न कहीं नहीं दिया है, तो फिर उसको सेक्शन 45 में जाना पड़ेगा। और सेक्शन 45 में बोला है कि अप टू 25,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी, ठीक है, यहाँ तक वो पेनल्टीज उन पे लगा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकते हैं कोर्ट। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्सेज डॉक्यूमेंट, कोई भी तरह के अगर आप डॉक्यूमेंट को टेम्परिंग करने की कोशिश करते हो तो 3 साल की जेल और आपकी फ़ाइन अप टू 2 लाख रुपीज़ तक हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको अच्छे से देखना है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि कंटेंट मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया है, बस आपको उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में एग्ज़ाम टाइम में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। जैसे 66B सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑफेंस क्या है, तो डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग एनी स्टोलन कंप्यूटर सोर्स रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स तक और 1 लाख रुपीज़, अप टू 1 लाख रुपीज़, ठीक है, या फिर बोथ, ठीक है, विथ बोथ भी आपको लग सकती है। सेक्शन 66 की मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी थेफ्ट, यहाँ पे क्या होता है, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें यहाँ पे अगर कोई भी तरह ने कोई भी इंसान ने फ्रॉडलेंटली डिसऑनेस्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पासवर्ड का या फिर कोई भी ऐसा फीचर उसने किसी और का यूज़ किया होगा, उसने चुराया होगा, तो ऐसे केस में 3 साल तक की सज़ा उसे हो सकती है और साथ ही साथ उसको पेनल्टी भी 1 लाख रुपए तक की लग सकती है। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब दोनों ही होगा, समझ में आया। तो सेक्शन 66C हमने देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं डी की। डी यहाँ पे बोलता है पनिशमेंट फॉर चिटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर्स रिसोर्स।
अब इस केस में क्या होता है कि कोई भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू अगर हम किसी पर्सन को चीट करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, हमको 3 साल तक की जेल और अप टू 1 लाख रुपीज़ तक की फ़ाइन लग सकती है। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 66E ये कहता है कि वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, कोई भी तरह की कैप्चर, पब्लिशर्स ट्रांसमिट द इमेज ऑफ प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, तो ऐसे केस में इट एक्सटेंड्स टू 3 years और विद अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख और बोथ। ठीक है। अब सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मतलब यहाँ पे जो सेक्शन है वो 66F है, साइबर टेररिज्म। आपको इसका बारे में पता ही है, या कोई भी हमारी भारत की अखंडता को या उनकी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडिटी को तोड़ने की कोशिश करता है और टेरर प्रॉपर्टी पे कुछ, मतलब देखो क्या होता है ना, टेररिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन साइबर टेररिज्म उससे भी बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो ये इसके लिए इस सेक्शन को काफ़ी वेटेज दिया है और इसके लिए इसकी पेनल्टी कुछ नहीं रखी है, उन्होंने इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ टाइम रखा गया है। ठीक है। उसके बाद में 67 जो है सेक्शन वो कहता है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट टाइम के लिए उसको 3 साल तक की सज़ा प्लस 5 लाख की पेनल्टी। ठीक है। 5 लाख तक की उसको क्या लग सकती है, फ़ाइन लग सकती है, सॉरी। एंड लास्ट में यहाँ पे सेकंड टाइम अगर उसने फिर से ये गलती दोहराई तो 5 years की उसको जेल हो सकती है प्लस 10 लाख की उसे फ़ाइन लग सकती है। ठीक है। सेक्शन 67 ये कहता है कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ऐसे केस में यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए 5 years और जो फ़ाइन होगी वो 10 लाख, एंड सेकेंड टाइम के लिए 7 years और फाइन होगी 10 लाख रुपीज़। ठीक है। 67B के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है एक चिल्ड्रन रिलेटेड ये ऑफेंस होता है, मतलब अगर वो सेक्सुअली एक्सप्लिट एक्ट करते हैं चिल्ड्रन के साथ कुछ, या फिर ऐसा कुछ पब्लिश करते हैं जो नहीं करना चाहिए उन्हें, तो ऐसे केस में उन पे ये पेनल्टीज़ लगाई जाती है, उन पे ये फ़ाइन लगाया जाता है। तो जैसे इम्प्रिजमेंट की बात करूँ फॉर द फर्स्ट टाइम 5 years है और फाइन 10 लाख रुपीज़ है, दोनों देने पड़ेंगे आपको, दोनों करना पड़ेगा, 5 years की जेल भी एंड 10 लाख की फ़ाइन भी अप टू। ओके। उसके बाद में सेकंड कन्विक्शन की मैं बात करूँ तो 7 years और 10 लाख रुपीज़। ठीक है। तो ये दोनों, इसमें देखो आप फ़ाइन देखो कि दोनों कन्विक्शन में सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट टाइम में भी सेम था। तो याद आपको ये रखना है कि कन्वेंशन आई मीन टू से जो 67A 67B ये दोनों में सेम है। ठीक है। अब 71 की अगर मैं बात करूँ तो मिसरिप्रेजेंटिंग और सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और सीए, मतलब अगर आप कोई तरह का ऐसा कुछ डेटा छुपा के आप डिजिटल सिग्नेचर को लेके आते हो तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख की आपको यहाँ पे फाइन लग सकती है, या फिर बोथ आपको लग सकता है। ठीक है। 72 की बात करूँ तो ब्रेक ऑफ पनिशमेंट फॉर द आई कैन से पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप कोई भी तरह की प्राइवेसी ऑफ ई रिकॉर्ड्स या बुक्स या इन्फॉर्मेशन कोई भी तरह की आप करते हो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द पर्सन दे बिलोंग, दैन इन केस दैट दे 2 years और 1 लाख और बोथ। ठीक है। 72A इन केस द पनिशमेंट फॉर द डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ द लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर किसी की आप डिस्क्लोज करते हो विदाउट इस परमिशन, दैन इन केस दैट यहाँ पे क्या होता है 3 years तक की आपको जेल हो सकती है एंड 5 लाख तक की आपकी यहाँ पे फाइन हो सकती है, और इट कैन बी बोथ। ओके। 73 इज़ अबाउट पब्लिशिंग ई सिग्नेचर फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, तो ऐसे केस में 2 years तक की आपको जेल हो सकती है और साथ ही साथ 1 लाख रुपीज़ की आपको पेनल्टी फाइन लग सकती है, सॉरी, एंड दोनों भी लग सकती है। ठीक है। उसके बाद में पब्लिशिंग फॉर अ फ्रॉडलेंट, अब देखो जहाँ जहाँ मैंने और लिखा है इसका मतलब ये है या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है। और जहाँ प्लस का साइन है वो आपका एडिशन है, मतलब ये भी होगा प्लस ये भी होगा। ठीक है। तो 74 सेक्शन आपका कहता है कि पब्लिशिंग फॉर द फ्रॉडलेंट पर्पस एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसमें बोला है कि कोई भी तरह से अगर आपने फ्रॉडलेंट पर्पस से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जनरेट किया होगा तो ऐसे केस में आपकी जो इम्प्रिजमेंट है वो 2 years तक की होगी और 1 लाख की आपको फाइन लग सकती है, या फिर दोनों ही लग सकती है। तो यहाँ तक हमने देखा पेनल्टीज़ क्या क्या होता है, और ये अगर नोट्स की बात करूँ तो ये मैं तो चाहूँगी आप खुद अपने बुक में नोट डाउन करो ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी 3 पेज में सारी पेनल्टी आपकी कवर हो जाए। तो आप वीडियो देखते देखते इसको नोट डाउन कर सकते हो।
ठीक है। और अगर किसी ने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज़ आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके इस स्टडी रिलेटेड ही आने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद इट। और अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड यार लाइक में कंजूसी मत करो, देखो मैं आपके लिए इतनी एफर्ट्स ले रही हूँ तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यस मैं आपके लिए कुछ करूँ। आपके कमेंट्स देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो यार डू कमेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।